तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 21 में आपके साथ डिस्कस कर रहा था अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये था हमारा अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अंदर एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था कि प्रॉफिट और लॉस निकालने का इन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा था। लॉजिकली मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, आज सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर ड्राइंग्स आपको प्लस करनी है, माइनस करना है एडिशनल कैपिटल, और माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट का। क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग्स प्लस करेंगे, एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, और लास्ट में क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये लॉजिकली बताया था कैसे करना है। अब इसके अंदर मुश्किल क्या लगता है स्टूडेंट्स को, ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल। दोस्तों ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं एडजस्टमेंट में से। इट मींस जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, ड्राइंग्स भी मिल जाएंगी और एडिशनल कैपिटल भी मिल जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको बनानी होगी बैलेंस शीट, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये बैलेंस शीट बनानी होगी आपको क्लोजिंग वाली। क्लोजिंग का मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसकी हेल्प से यहाँ पे आप लिखोगे बड़ी सारी असेट्स, यहाँ पे आएंगी बड़ी सारी लायबिलिटीज, और जो डिफरेंस आया दिस इज कॉल्ड कैपिटल, और ये कौन सी कैपिटल हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो अमाउंट होगा, ये अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है इस फॉर्मूले में। इन द सेम वे अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात, बट अगर नहीं गिवन तो दोबारा से आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बट ये कौन सी बनाओगे, ये बनाओगे ओपनिंग। ओपनिंग मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोबारा से बनेगी। यहाँ पे आएंगी असेट्स, यहाँ आएंगी लायबिलिटी, और जो डिफरेंस आया वो हो गया ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल आपको ये समझ आ गया। बस इस तरह से हमें फॉर्मूला लगाना है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ। मुझे बताइए क्या इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा आप सब बच्चों को आज। जी जल्दी से बताइए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? चलो पहले मैं आपको एक आसान क्वेश्चन कराता हूं, कुछ बच्चों के डाउट्स थे, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, चलिए कुछ बच्चों के डाउट्स थे, पहले वो डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आओ मेरे साथ एक क्वेश्चन। ये आपकी ग्रेवाल सर की बुक की इलिस्ट्रेशंस हैं, कुछ मैंने डीके गोयल सर की बुक से लिए हैं। तो इसको आराम से जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो आप देखो नीचे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी आपको ढूंढना है प्रॉफिट और लॉस अंडर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी समझ जाना, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख। ये बताओ जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये कौन सी कैपिटल होती है, जल्दी से बताइए। ये कौन सी कैपिटल हुई जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी ये कौन सी कैपिटल हो गई, ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड समीक्षा सिया। एट द एंड, बेटा बुक के क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर हिज टोटल असेट्स, साल के एंड में टोटल असेट्स हैं 10 लाख के, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दे रखी हैं आपको 4,50,000। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ साथ यहाँ पे
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, और वो कौन सा वाला बनाओगे? एंड वाला, एंड वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताओ मुझे यहाँ पे असेट्स कितनी है, जल्दी से बताओ। असेट्स कितनी दे रखी है? 10 लाख। और बताइए लाइबिलिटीज कितनी है? लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज दे रखी हैं 4,50,000। ये क्या दे रखी हैं? लाइबिलिटीज दे रखी है। इसका मतलब सर जो डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया? कैपिटल। बताना कितना डिफरेंस आया, बताइए मुझे कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया 5,50,000। क्वेश्चन ये है सर, ये कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो बच्चे कह रहे हैं सर क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि ये एंड में बनाई थी। बिल्कुल सही, ये भी बात समझ आ गई। अब आपके सामने फॉर्मूला, अभी आगे कुछ और भी चलते हैं, इसके अंदर एक नया पॉइंट सीखोगे आप। He further informs you that during the year he withdrew 50,000 for household use। इसका मतलब 50,000 वो अपने घर ले गया। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। यहां तक भी बात समझ आ गई। आप ध्यान से देखो, आपके बैक ऑफ द माइंड वेरी गुड ये चलना चाहिए। सर क्लोजिंग पता चल गया, ओपनिंग पता चल गया, ड्राइंग्स पता चल गई, क्या ढूंढना है? बस एडिशनल कैपिटल। चारों चीजें पता चल जाएंगी तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। अब पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट, यानी सर राम की पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस की नहीं है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं उसने गोल्ड में पैसा लगा रखा था और उसका पर्सनल गोल्ड कितना था? 50,000। ये राम का पर्सनल है, इससे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। उसने इसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, इसको बेच दिया 20% प्रॉफिट। चलिए पहले देखें जरा 20% प्रॉफिट हुआ कितना? 50,000 का 20% होता है 10,000। इतने प्रॉफिट में इसको बेच दिया। इट मीन्स सेल कितनी हुई? उसके पास टोटल पैसा आया 60,000। पर्सनल चीज उसने बेची और पैसा आ गया 60,000। इस 60 का उसने क्या करा? ब्रॉट, ये 60,000 ब्रॉट दैट मनी, ये जो मनी थी उसने बिजनेस में लगा दी एज एडिशनल कैपिटल। इट मीन्स उसने ये 60,000 रुपीज, ये पैसा कहाँ लगा दिया? बिजनेस के अंदर। और जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो यहां से आपको पता चल गया सर एडिशनल कैपिटल कितनी है? 60,000। सारी इंफॉर्मेशन आ गई है आपके पास, एडिशनल कैपिटल भी आ गया, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहीं पे लगा देता हूं क्वेश्चन। चलिए फटाफट देखते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कितनी थी? क्लोजिंग थी 5,50,000, 5,50,000 प्लस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी थी? फटाफट देखो मेरे साथ साथ। ही विड्रू 50,000 फॉर हाउस होल्ड यूज, तो ड्रॉइंग्स हो गई 50,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। अभी अभी बताया था मैंने, उसने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेची थी प्रॉफिट पर। ओपनिंग कैपिटल, वेरी गुड सिया। ओपनिंग दे रखा है 4 लाख, ओपनिंग है 4 लाख। दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक ही पॉइंट था बस। 4 लाख, वेरी गुड नकुल। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000। ये बुक की ही एक इलिस्ट्रेशन है, ग्रेवाल सर या गोयल सर की बुक का। तो प्रॉफिट आ गया 1,40,000। सारे पॉइंट्स खत्म। आपको एक बात बता देता हूँ, आपके स्कूल के अंदर प्रॉफिट वर्ड आसान है, कोई भी बच्चा प्रॉफिट को प्लस कर देगा। वो प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम। आप समझ जाना इस वर्ड का मतलब क्या है। 20% प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे और जो भी पैसा आएगा उसको आप एडिशनल कैपिटल की तरह यूज करेंगे।
इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ये थोड़ा सा आसान था, मैं मुश्किल पे चलूंगा। बताइए मुझे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फटाफट दोस्तों रिस्पॉन्स करो आप। मैं चलता हूं अब मुश्किल क्वेश्चन पर। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताइए मुझे यस। आओ जरा मुश्किल क्वेश्चन पे चलते हैं और आपके कुछ डाउट्स भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ गए हैं थोड़े से लेवल, हाई लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 3। और आज एज आई सेड अर्लियर, मैं आज आप सब बच्चों को इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इलिस्ट्रेशंस रात तक कोशिश करता हूं एक जगह लिख के आपको भेज दूंगा, उनको जरूर करना। आपका जितने भी स्कूल्स हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे मैं इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लिखूंगा उसके अंदर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ऑल्सो प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कह रहे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बना। पहले तो ये बताओ, ये दे रखा है 31 मार्च 2015 और ये दे रखा है 31 मार्च 2016। आप मुझे इतना बताओ, ये वाला 15 वाला ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ये आप सब मुझे बताएंगे। बेटा ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ध्यान से बताओ जल्दी से। ये वाली फिगर्स कौन सी हैं? ये वाली फिगर्स हैं ओपनिंग। और ये वाली फिगर्स कौन सी हो गई? ये हो गई क्लोजिंग। ये साल का एंड हो गया, ये एक तरह से पिछला साल का एंड है, इसका मतलब ये ओपनिंग फिगर हो गई, ये क्लोजिंग फिगर हो गई। और यहाँ पे आप देखो कैश, आपको पता है कैश असेट होता है, स्टॉक असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेटर असेट्स होते हैं, बिल्स पेबल लायबिलिटी, फर्नीचर असेट, बिल्स रिसीवेबल असेट, मशीनरी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट। आपको असेट लायबिलिटी दे रखी है, बस क्या नहीं दे रखा? कैपिटल नहीं दे रखी, तो वो आपको कैपिटल निकालनी है उसके अंदर। चलिए और आगे चलते हैं। नीचे दोस्तों कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं जरा आराम से। पहले हम इतना क्वेश्चन जितना करा है उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मुझे आपको बतानी है इसके अंदर। हमने क्या करा, हमने ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दिया, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और यहाँ क्या बना दिया? यहाँ बना दिया क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए मैं विदाउट फॉर्मेट जरा स्पीड से करता हूँ, थोड़ा इसे छोटा करते हैं। चलो मेरे साथ साथ जरा फटाफट आप हेल्प करना, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सीधा हम अमाउंट डालेंगे, सीधा अमाउंट मैं लिखूंगा नहीं। कैश इन हैंड आपने ध्यान से समझना है, कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड 6000। फिर क्या लिखा है? स्टॉक, स्टॉक है 30000। बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स चेक करते रहना कुछ मिस्टेक ना हो जाए, 26000। सन्ड्री डेटर्स 60000। सिर्फ मैं असेट और लायबिलिटी लिख रहा हूं। 60 के बाद है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है 6000। फर्नीचर असेट होती है फर्नीचर। बिल्स रिसीवेबल ये भी असेट है। मशीनरी ये भी असेट है। और बताओ इन्वेस्टमेंट ये भी असेट है।
मुझे जल्दी से बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आई। अब बताओ मुझे फटाफट ओपनिंग कैपिटल कितनी आई। इनको प्लस करते हैं। कैलकुलेटर कहाँ गया बेटा? कर रहे हो आप सारे? जरा ओपनिंग कैपिटल बताना मुझे कितनी आई, अदरवाइज फिर मुझे कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। मैं 1 मिनट कैलकुलेटर ले आता हूँ। आप सब बच्चे जरा मुझे बताओ ओपनिंग कितनी आई। कितनी आ रही बेटा? एक बच्चा कह रहा है 142, एक कह रहा है 152। 142 ज्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। चलो आओ चेक कर लेते हैं एक बार। 6000, 30, 60, 90, 6000, 30 और 60, 90, 90, 90, 48,000, 50 और 30, 80,000। ये आ रहा है 224। यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर आ रहा है 2 लाख। यहाँ भी लिख देते हैं 2,24,000। 224 में से 1 2 3 माइनस करते हैं, -50,000, -26,000, -6,000। बेटा करेक्ट आंसर जिन बच्चों को आ रहा था 142, ये दिस इज करेक्ट आंसर। और ये क्या है? ये क्या निकाला है आपने? दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड नकुल, समीक्षा, निधि। अब क्लोजिंग बनानी है। अब क्लोजिंग बहुत ध्यान से बनाएंगे, बट पहले नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। ध्यान से पढ़ना, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। डेप्रीसिएशन लगेगा फर्नीचर और मशीन पर 10%। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि मशीन पर, ये मशीन हो गई, मशीन पर, और फर्नीचर कहाँ गया? फर्नीचर ये रहा। इन दोनों पर डेप्रीसिएशन लगेगा 10% पर एनम। और चलते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, सारी एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट के अंदर करनी है, बहुत ध्यान से। प्रीपेड इंश्योरेंस है 700। आपको पता होना चाहिए प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी चीज प्रीपेड होती है तो वो हमारी क्या बन जाती है? असेट। सिर्फ बैलेंस शीट की बात करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। ये हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था। ये हमें देनी है, इसलिए लायबिलिटी। और चलते हैं। कह रहे हैं बैड डेब्ट्स हो गए, डूब गए। 2000 के बैड डेब्ट्स डूब गए। कहाँ है डेटर? ये रहे डेटर। इसमें से 2000 के बैड डेब्ट्स डूब गए, और जो बचे ये सब फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट है। प्रोविजन बनाना है 5%। प्रोविजन इज मेड ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%। तो ये एडजस्टमेंट्स करनी है। बाकी लिखा है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस। फ्रेश कैपिटल लगाई है, इट मींस एडिशनल कैपिटल। कितनी लगाई है? 2 लाख रुपए। और सबसे ऊपर लिखा है ड्रॉइंग्स हैं पर मंथ, 10,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज। तो ये ड्रॉइंग्स दे रखे हैं। जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ी हैं, इन सब का नॉर्मली हम फाइनल अकाउंट्स में, वेरी गुड, नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में डबल इफेक्ट डालते हैं। बट क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो सिर्फ इसका बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में। और आप देखना अपने आप प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। आओ मेरे साथ
इन एडजस्टमेंट्स का सिर्फ बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों डेटर ही कर लेते हैं, डेटर हमेशा प्रॉब्लम करता है। बताओ मुझे डेटर हैं कितने के? डेटर हैं 1,40,000 के। याद करो, सबसे पहले उसमें से हम माइनस करते थे न्यू बैड डेब्ट्स। ये रहे न्यू बैड डेब्ट्स 2,000। पहले हम न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करते थे, ये कितना आया? 1,38,000। फिर हम माइनस करते थे न्यू प्रोविजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये न्यू बैड डेब्ट्स हैं। फिर हम माइनस करते थे न्यू प्रोविजन, और प्रोविजन कितना था? प्रोविजन है 5%। मैंने आपको कहा था ये प्रोविजन हमेशा इस पर बनता है। फाइनल अकाउंट्स में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। 5% इसका, तो 13,800 का 5% कितना हुआ? 6,900। 138, यस 138 का 5% 6,900। ये मैंने 5% प्रोविजन निकाल दिया इसके ऊपर। फाइनल जो अमाउंट है ये आएगा डेटर का फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया? 1,31,100। तो पहली फिगर तो आपकी ये आ गई डेटर की। सारी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करनी है, बस खत्म। और देखते हैं, पहले एडजस्टमेंट कोई पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी। दोस्तों आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट होती है। इस पे भी टिक लगा दिया। इन्हीं को काउंट करना है, 1 और 2 इनको काउंट करना है आपने। ऊपर की तो वर्किंग है। और चलते हैं डेप्रीसिएशन, फर्नीचर और मशीनरी पे। बताओ जरा, फर्नीचर था 60,000 का, उस पर 10% की डेप्रीसिएशन लग गई। फर्नीचर 60,000 का, उस पे 10% की डेप्रीसिएशन होती है 6,000। जल्दी जल्दी करना, क्योंकि अब ये बातें आपको पता है। फर्नीचर आ गया 54,000 डेप्रीसिएशन माइनस करके। मशीन कितने की है? मशीन है 1,00,000 की, उसका 10% होता है 10,000। 10,000 जैसे ही माइनस करेंगे तो फाइनली मशीन की वैल्यू आ जाएगी 90,000। सारी मैंने एडजस्टमेंट कर दी, बस खत्म। बस अब तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है आपको जी। इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सारी एडजस्टमेंट हमने 1 बाय 1 कर दी। और आप हमेशा याद रखेंगे, सारी एडजस्टमेंट्स आप एक जगह करेंगे बैलेंस शीट में, डबल इफेक्ट नहीं डालेंगे। चलिए, सबसे पहले कैश। कैश है 24,000। कैश के बाद क्या है? स्टॉक। स्टॉक है ही नहीं, छोड़ देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं 40,000। सन्ड्री डेटर खत्म। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हैं 12,000। फर्नीचर डाल दिया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल है 60,000। नहीं 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 नहीं, बिल रिसीवेबल है 28,000। बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 28,000। मशीनरी डाल दी। इन्वेस्टमेंट है 80,000। क्वेश्चन हो गया खत्म जी। करते हैं जरा टोटल। बताओ मुझे अब डिफरेंस कितना आया। अब आप ध्यान से देखना, कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करूंगा मैं। कैलकुलेटर पे नजर रखनी चाहिए, और कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करेंगे। 131 100 प्लस 700 54,000 90,000 24,000 28,000। यह आ गया 4,07,800। यहाँ भी लिख देते हैं 4,07,800। और उसमें से अब 1 2 3 4 माइनस करते हैं। -2400 -80,000 -40,000 -12,000। फाइनली आंसर आ गया 2
73,400 ये आंसर आ गया। और दिस इज कॉल्ड, ये कौन सी कैपिटल है? दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन था, सारी एडजस्टमेंट्स हमने बैलेंस शीट में करी, सिंगल इफेक्ट। आराम से बताओ, टेक योर टाइम, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपका आंसर नो आएगा तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ओपनिंग क्लोजिंग आगे बेटा, बाकी जल्दी से बताओ। प्रॉफिट फाइंड करना है, यस। बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, यस एवरीवन। बिल्कुल, ओपनिंग क्लोजिंग आ गई दोस्तों, बाकी तो बहुत आसान है, बाकी तो बहुत आसान था। प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है, वेरी गुड। जल्दी से 2,73,400 आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ था, क्लोजिंग कैपिटल 273 प्लस ड्राइंग्स। बेटा याद करो ड्राइंग्स के बारे में क्या लिखा था। ड्राइंग लिखा था 10,000 पर मंथ। मैंने आपको बोला था अभी हमारे पास पूरा साल है, मेरी इस बात को ध्यान रखना, पूरा साल है मतलब 12 महीने हैं, इसलिए आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 आएगा। बट अगर बिजनेस बिजनेस अगर बीच में स्टार्ट करा, ध्यान रखना पेपर में, अगर बिजनेस बीच में स्टार्ट किया तो ड्राइंग्स उतने ही मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कितनी हो गई? 1,20,000। तो यहाँ लिख देते हैं ड्राइंग्स हैं 1,20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। बताओ जरा कितनी थी? फ्रेश कैपिटल थी 2 लाख, फ्रेश कैपिटल 2 लाख, तो ये हो गई एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1,42,000, ये हो गई ओपनिंग कैपिटल। चलिए देखते हैं जरा नेट आंसर कितना आ रहा है। 1,20 माइनस यहां से गए तो बचे 22,000, 2,22,000। समीक्षा का आंसर आ गया है 2,22,000, तो आंसर गलत हो गया। 273,400 माइनस 2 लाख 51,400 आ रहा है। बेटा चेक करो क्या ये आ रहा है, हमारी कैलकुलेशन सही है? यस, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। तो मैंने आपको थोड़ा सा मुश्किल करा दिया क्वेश्चन, इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया। बेटा करिश्मा, सृष्टि, नील, रिया, होप आप सबको ये बात समझ आ गई होगी कि हमने एक इफेक्ट क्यों डाला है, बिकॉज ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम है इसलिए सिंगल इफेक्ट डाला है। यस, और इससे भी हमारा आंसर आ गया 51,400। एक और ऐसे ही मुश्किल सा क्वेश्चन एक और करा देता हूं आपको, बस आपको सिंगल इफेक्ट डालना है और कुछ नहीं करना। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी पढ़ लेते हैं जरा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जी, फटाफट इसको देखते हैं। पहले आप ये चेक करो क्या ये इलिस्ट्रेशन है ग्रेवाल सर की बुक में? बेटा मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने वहीं से कॉपी की है। प्रसाद मेंटेन्स हिज बुक, जल्दी से बताओ कौन सी इलिस्ट्रेशन है? आई थिंक 10th या 11th होगी, एक बार चेक कीजिए आप। प्रसाद नाम से 10th या नहीं, 10th नहीं होगी, 6th है। कशिश, कशिश आपके पास तो डीके गोयल सर की बुक है, आपको कैसे पता चला? बेटा चेक करो, शायद 4th 5th 6th इलिस्ट्रेशन तो नहीं है। 6 है, नकुल भी कह रहा है 6 है। ओके 6 इलिस्ट्रेशन है, दोनों बुक्स हैं, वेरी गुड। चलो ये रहा क्वेश्चन, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। कुछ नहीं है, बस आपने एडजस्टमेंट का ध्यान देना है। सिंगल एंट्री सिस्टम, पहले हम चलते हैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
जो छोटी छोटी सी बातें हैं वो तो वैसे ही समझ आ जाएंगी। जैसे लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट पढ़ो, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 10,000, यानी ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। मैं यहीं पे लगा देता हूं फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखें कितनी है, प्रसाद विड्रू 8300 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक का मतलब होता है वो पैसा घर ले गया, ये हो गई ड्राइंग्स। माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी थी, 10,000, माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस दो चीजें ढूंढनी है, एक क्लोजिंग ढूंढनी है और एक ओपनिंग। इतनी बात समझ आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं अब जरा। Prasad maintain his books on single entry system. From the following information, ascertain his profit or loss for the year ending 31st March 2021. On 31st March 2020, ध्यान से देखना 2020, यानी अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना दूं, ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ये हमारा पिछला साल है 2020 और ये हमारा करंट ईयर होगा 21। यहाँ की जो भी फिगर्स होंगी वो कौन सी होंगी, ओपनिंग, और यहाँ की जो भी फिगर्स होंगी वो कौन सी होंगी, क्लोजिंग फिगर्स। चलिए, तो 2020 की पोजीशन दे रखी है आपको, यहाँ की पोजीशन दे रखी है ओपनिंग पोजीशन। पढ़ते हैं क्या लिखा है, कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों ओपनिंग करना तो बहुत आसान है। ये बताओ सारी की सारी एडजस्टमेंट ओपनिंग में होती हैं या क्लोजिंग में, आप सब मुझे बच्चे बताएंगे। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में होती है, ओपनिंग में या क्लोजिंग में? इसका मतलब दिक्कत क्लोजिंग में होती है। वेरी गुड, क्लोजिंग में दिक्कत है। वेरी गुड कशिश। प्लांट एंड मशीनरी, ये लो सर, असेट है 30,000, स्टॉक 5,000। बेटा ध्यान से देखना कुछ मिस ना रह जाए। कैश 100 रुपए है हमारे पास। डेटर, डेटर्स दिए हुए हैं 17,000 के हमारे पास डेटर हैं। लोन फ्रॉम अनीश, आपने अनीश से कुछ पैसा उधार लिया है, 1,000 रुपए उधार लिया है 4% के इंटरेस्ट पर। उधार लिया है इसका मतलब लायबिलिटी है, ये लोन है आपका 4% के इंटरेस्ट पर, कोई बात नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,100 रुपए। क्रेडिटर दे रखे हैं 12,120 रुपए। फिर लिखा है ऑन 31st मार्च 2021, यहीं रुक जाते हैं। पहले इसको क्लोज करते हैं जरा, पहले इसे क्लोज करते हैं। 30,000 और 17 और 5 होता है 22, यानी ये आ रहा है 52,100। बेटा मुझे फटाफट बताना क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक जा रही है। 52,000 उसमें से जरा माइनस करते हैं 52,100। अभी मैं बताता हूँ, डोंट वरी। अभी मैं आपके, मुझे पता है डाउट का क्या करना है। 52,100 माइनस 1,000 माइनस 1,100 माइनस 121। बेटा चेक करो, बिल्कुल सही, नकुल आंसर बिल्कुल सही आया है, 37,880। ये कौन सी कैपिटल आ गई, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। चलो साथ साथ लिख देते हैं ओपनिंग कैपिटल, ये रहा आपका फॉर्मूला। और ओपनिंग कैपिटल माइनस होती है 37,880, ये आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग ढूंढनी है। इसमें मुश्किल क्या है, जो बच्चे को कंफ्यूज कर रहा था, मुश्किल सिर्फ ये है कि सर आपने 4% का लोन लिया था, पिछले साल का लोन है। अब बच्चा कह रहा है कि सर इस 4% का क्या करना है, ये इंटरेस्ट है। इस टाइम मैं आपको बताता हूं, आपने 4,000 का लोन था, 4,000 का लोन किससे लिया था, अनीश से। 4,000 नहीं, सॉरी 1,000, 1,000 का लोन था।
4% इंटरेस्ट में। जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे, पूरे साल इसको यूज करोगे, तो उसका इंटरेस्ट इस साल दोगे। सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग में करते हैं, इंटरेस्ट यहां नहीं आएगा। इस साल तो लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पूरे साल यूज करोगे तो इंटरेस्ट यहां दोगे। तो बेसिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि सर 4%। ओके, आगे चलते हैं। 31 मार्च के क्या बैलेंसेस हैं? ही ओड टू हिज क्रेडिटर्स। दोस्तों क्रेडिटर्स दे रखे हैं 9170। ध्यान से देखो, हेड पेड टू अनीश, 500 रुपए उसने अनीश को पे कर दिए। 500 रुपए अनीश को पे कर दिए इन ल्यू ऑफ हिज लोन। लोन के बदले उन्होंने 500 रुपए दे दिए। और ये कब दिए हैं? ये दिए हैं ऑन 1 अक्टूबर 2020। जी, यानी सर यहाँ पर 1 अक्टूबर को आपने 500 रुपए क्या कर दिए? पे कर दिए। 500 रुपए आपने क्या कर दिए? पे कर दिए। अब क्वेश्चन ये है सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट, और मैंने आपको बहुत पहले भी समझाया था, आज दोबारा से बता रहा हूं। 1000 रुपए का लोन है, यहां से लेके यहां तक, पहले तो इतना लोन चलेगा। 1000 रुपीज का लोन है, चलता रहेगा चलता रहेगा। कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1000 रुपए पे। तो अगर मैं आपको यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाऊं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, 1000 रुपए, इंटरेस्ट था 4%, मगर कितने महीने चला लोन? 6 महीने लोन चला। तो ये कितना इंटरेस्ट आया? जो भी आएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 500 रुपए आपने पे कर दिए। दोस्तों 500 रुपए आपने पे कर दिए। मुझे बताओ अब लोन कितने का बचा? आप सब बच्चे मुझे बताएंगे लोन कितने का बचा। 1000 रुपए का था, 500 रुपए तो पे कर दिए, तो लोन कितने का बचा? लोन बचा 500 रुपए का। और अब इस 500 रुपए पे आप बाकी महीने का इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि 500 तो आपने दे ही दिया। अब बाकी के 6 महीने का जो इंटरेस्ट आप दोगे, वो 6 महीने का इंटरेस्ट ध्यान से देखना, वो आप 500 रुपए पे दोगे, 4%, 6 महीने का। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने बहुत बारी सीखी है फाइनल अकाउंट्स में। बताइए मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? ये कितना हो गया? 4% होता है 40 रुपए, 20 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आ गया 30 रुपीज। ये टोटल इंटरेस्ट है। वेरी गुड कसक। टोटल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 30 रुपीज। अब आगे चलते हैं। बट हैड पेड नो इंटरेस्ट, अभी तक आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा। जल्दी से बताओ, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर इंटरेस्ट पे नहीं करते तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ये बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या बन जाती है? दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। सिंगल इफेक्ट। वेरी गुड नकुल, सिंगल इफेक्ट। बेटा सिंगल इफेक्ट है। मुझे ये बताओ, बस इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था। बेटा जिनकी मैथ्स की क्लास है वो बच्चे लीव कर सकते हैं। मुझे जल्दी से बताओ, इसके अंदर ये जो है 30 रुपीज, इसमें किसी को डाउट? बेटा किसी भी बच्चे को इसके अंदर डाउट? जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट करो बेटा, मुझे क्वेश्चन खत्म करना है। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। किसी को भी डाउट इसके अंदर? चलिए, डाउट नहीं है, किसी को भी इसके अंदर डाउट नहीं है। मैं आगे चलता हूं। इसको साथ साथ यहां दिखा दो।
आउटस्टैंडिंग कितना दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे 30 रुपीज। चलिए और आगे चलते हैं, बस कुछ पॉइंट रहेंगे तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा। ही बॉट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी which costed rupees 13,000. He had bought additional plant and machinery 13,000. इसका मतलब पहले से प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी? 30,000 की। 30,000 की पहले से थी प्लांट एंड मशीनरी। ही हैड बॉट एडिशनल 13,000 की और ले आया, तो 30,000 की पहले से थी, 13,000 की और ले आया। टोटल असेट कितना हो गया? 43,000। एक एक करके पॉइंट समझते रहते हैं। डेटस 23,000। पहले चेक करें, पहले डेटर्स कितने थे? पहले डेटर्स थे 17,000 के। डेटर्स वर 23,000 आउट ऑफ विच 900 वुड बी नॉट एबल टू कलेक्ट, यानी 900 रुपए डूब गए। 23,000 के डेटर्स थे, 900 डूब गए। बताओ अगर डूब गए तो फिर डेटर कितने के बचे? 23,000 में से 900 गए तो डेटर्स कितने के बचे? 22,100। और देखते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 4100, तो ये हमारा कैश और बैंक का बैलेंस आ गया 4100। और लास्ट में लिखा है स्टॉक एट द एंड 4500। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 4500। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस जल्दी से बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई? बेटा क्लोजिंग बताओ, इसका टोटल करो, टोटल में से ये माइनस करो, बताओ मुझे क्लोजिंग कितनी आई? 64,000 आ गई क्लोजिंग कैपिटल।